हे एवरीवन, वेलकम टू राज इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स क्लासेस। मैं हूं नीरज कुमार और आज एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने वाले हैं। रियल इंटरेस्ट रेट वर्सेस नॉमिनल इंटरेस्ट रेट, है ना। 10 मिनट्स इकोनॉमिक्स का सीरीज का ये इंपॉर्टेंट वीडियो है ना। आप 10 मिनट्स इकोनॉमिक्स सीरीज को लगातार फॉलो जरूर कीजिएगा ताकि इकोनॉमिक्स के बेहतरीन बेहतरीन कंसेप्ट जो हैं, डिफरेंट कंसेप्ट हैं, उसको समझ सके, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इन सबों से सवाल बहुत ज्यादा आता है। दूसरी बात, जब आप इकोनॉमिक्स को पढ़ रहे हो तो इन कंसेप्ट्स के बारे में जानकारी रहेगा, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो 10 मिनट्स इकोनॉमिक्स सीरीज का मेरा मेन मोटिव है कि आपको इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जो टर्मिनोलॉजी है उसको बेहतर तरीके से आपको मैं सिखा सकूं, ठीक है ना। तो ये रियल इंटरेस्ट रेट और नॉमिनल इंटरेस्ट रेट क्या होता है ना, इसके बारे में समझने की आवश्यकता है हमें। देखिए होता क्या है, आपको कई बार लोग क्या होते हैं ना, बैंक में पैसा रखते हैं, उस पर कुछ इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है। तो लोग जनरली देखते क्या है कि हम एक साल जमा किए, मान लो 100 रुपया, कितना 100 रुपया जमा किए एक साल तक, तो 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मान लो वो हमको दिया, तो हम बोले 110 रुपया हमको मिला, तो हम क्या बोलेंगे, रे हम पहले से 10 रुपया अब ज्यादा मिला हमको, वी बिकम रिच। लेकिन क्या हकीकत में वो पहले से रिच हुआ है? क्या पहले से 10 रुपया का वैल्यू उसका बढ़ा है ना। ये कंसेप्ट को समझने के लिए सबसे पहले हमें तो ये समझने की आवश्यकता होगी भाई कि जो इंटरेस्ट रेट हमारा मिला है वो रियल इंटरेस्ट रेट है या नॉमिनल इंटरेस्ट रेट है, ठीक है। तभी इसका डिफरेंस आपको समझ में आएगा। एग्जाम्पल है, जैसे मान लीजिए, सपोज कीजिए यू डिपॉजिट योर सेविंग इन द बैंक अकाउंट दैट पेज 8% इंटरेस्ट एनुअली, है ना। आप अपने सेविंग्स को बैंक में जमा रखते हैं जो ईयरली आपको कितना दे रहा है, 8% दे रहा है। मतलब आप 100 रुपया जमा कीजिएगा तो नेक्स्ट ईयर आपको 100 रुपया के साथ साथ वो 8 रुपीज रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब आप पैसा पूरा निकाल लो तो 108 रुपया आपको मिलेगा, ठीक है। मतलब 8% वो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको पे कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट ईयर यू विड्रॉ योर सेविंग एंड द अक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट, ठीक है। अगला साल मान लिया जब आप पैसा जो निकाल लेते हो सारे सेविंग्स और अक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट जो मिला, तो आपको कितना मिलेगा, टोटल 108 रुपया, ठीक है। अब सवाल कहता है, क्या सच में आर यू 8% रिचर देन यू वर व्हेन यू मेड द डिपॉजिट इन द अर्लियर ईयर, मतलब ईयर अर्लियर, जब आप जमा किए थे, मान लो 2023 में जमा किया था आपने 100 रुपया, आपको 2024 में मिला 108 रुपया, तो क्या आप 2024 में 2023 की अपेक्षा रिच हो गए क्या? क्या हम तो यही कहेंगे ना भाई, हमको 8 रुपया ज्यादा मिला है कि देन आज आई बिकम रिचर, पहले से रिच हो गए हैं, ठीक है ना। हम मान लो इसको करोड़ में ले ले, तो पहले 100 करोड़ जमा किया था आपने, अब आपको 108 करोड़ मिला है, ठीक है। तो आप तो यही कहोगे कि आई हैव बिकम रिचर। जनरली लोग यही करते हैं, लेकिन ये गलत है। कैसे गलत है? क्योंकि अब हम लोग कहते हैं कोई व्यक्ति रिच हुआ या नहीं हुआ, ये डिपेंड क्या किस चीज पे करेगा। अगर प्राइस राइज कर गया है, जो जिस समय 2023 में जब वो जमा किया था पैसा 100 रुपया, अगर प्राइस रिच ज्यादा हो गया, प्राइस बढ़ गया, ठीक है, क्या हुआ, प्राइसेस बढ़ गया। पहले 100 रुपया में 100 रुपया में वो एक, मान ली कुछ भी प्रोडक्ट एक खरीदता था, अब प्राइस बढ़ गया और वो उस चीज को 110 रुपया में खरीद सकता है। अब तो भाई हम रिच कहां हुए? पहले मेरे पास 100 रुपया था, हम यहां से ये प्रोडक्ट को खरीद सकते थे, जब अब हमको 108 रुपया मिला तब हम इसको नहीं खरीद सकते हैं, हम रिच तो नहीं हुए, हम तो पुअर हो गए पहले से, ठीक है ना। तो हम तो कहेंगे सर 8 रुपया तो एक्स्ट्रा मिला था ना, इंटरेस्ट रेट मिला ना। तो इसी चीज को समझने के लिए हमें समझना यह पड़ेगा, ठीक है, कि अगर 100 से हमें मिला 108 रुपया, ठीक है, पहले जिस प्रोडक्ट का रेट 100 था अब हो गया 105 रुपया मान लीजिए, तो हमको बेनिफिट सिर्फ 3 रुपये का हुआ, क्योंकि पहले जो 100 रुपया में खरीद सकते थे, मतलब जो पहले 100 रुपया में खरीद सकते थे वो 105 में खरीद सकते हैं, हमें मिला कितना, 108, तो 3 रुपया का ही बेनिफिट हुआ। अगर पहले जो 100 रुपया में खरीद सकते थे, ठीक है, वो अब 100, मान लो 100 जमा किया था, आपको 108 रुपया मिला,
जो सामान पहले 100 रुपया में खरीद सकते थे आपको 110 रुपया मिला, मतलब 110 में आप खरीद सकते हो, तो हमको 2 रुपया का लॉस हो गया। ठीक है, क्लियर है? तो ये हुआ परचेजिंग पावर में चेंजेस हो गया। इन्फ्लेशन बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो अब कहोगे सर ये नॉमिनल इंटरेस्ट रेट और रियल इंटरेस्ट रेट क्या है? जो बैंक आपको पैसा दे रही है, जो इंटरेस्ट पे कर रही है आपके डिपॉजिट पे, वो नॉमिनल इंटरेस्ट रेट है। मान लीजिए आपने 100 रुपये जमा किया, आपको 108 रुपया दी, तो 8% का जो इंटरेस्ट रेट आपको दी है वो नॉमिनल इंटरेस्ट रेट है। ठीक है, और आपका परचेजिंग पावर में क्या चेंजेस आया, वो रियल इंटरेस्ट रेट है। वो क्या है? रियल इंटरेस्ट रेट। मतलब अगर रियल इंटरेस्ट रेट को फॉर्मूला में लिखें तो आई माइनस पाई होगा। आई का मतलब क्या हुआ? आई का मतलब नॉमिनल इंटरेस्ट रेट। क्या है? नॉमिनल इंटरेस्ट रेट। ठीक है, और पाई का मतलब क्या है? इन्फ्लेशन। अगर मान लीजिए आपको बैंक ने पे किया 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट, और अगर उस दौरान 3% इन्फ्लेशन बढ़ा है, तो रियल इंटरेस्ट रेट आपको सिर्फ 5% का ही फायदा हुआ है। ठीक है, तो सिर्फ ये मत देखिएगा जब भी पैसा जमा करते हैं बैंक में, तो सिर्फ ये मत देखिएगा कि फाइनली जब डिपॉजिट हम लोग किए तो 1 साल के बाद हमको कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट मिला। हमें ये देखना होगा कि उस दौरान इन्फ्लेशन भी कितना बढ़ा है। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं? तो ये आपका नॉमिनल और रियल इंटरेस्ट रेट का हमारा जो है ये कंसेप्ट है। ठीक है, उम्मीद है समझ में आपको आया होगा, है ना? अगर समझ में आ गया बहुत अच्छी बात है, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किए चैनल तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, अगर आप इकोनॉमिक्स को डिटेल में अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो हमारा मोबाइल एप्लीकेशन अभी डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से, है ना? जहां पर आप यूजी इकोनॉमिक्स, पीजी इकोनॉमिक्स, यूजी नेट इकोनॉमिक्स और टीजीटी पीजीटी इकोनॉमिक्स के कोर्सेज को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, उन कोर्सेज में आप अपने आप को इनरोल कर सकते हो। बच्चे मैक्सिमम फंसते हैं स्टैटिस्टिक्स में, मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स में, इकोनोमेट्रिक्स में, उन सब का आपके पास जो कोर्सेज है वो आपको मिल जाएगा मोबाइल एप्लीकेशन में। ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए नंबर पे कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा आज का कंसेप्ट जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया क्या? रियल इंटरेस्ट रेट और नॉमिनल इंटरेस्ट रेट। याद ये रखिएगा, बैंक जो आपको पे किया है वो नॉमिनल इंटरेस्ट रेट है, हकीकत में जो परचेजिंग पावर में चेंजेस हुआ वो आपका रियल इंटरेस्ट रेट है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में ऐसे ही बेहतरीन टॉपिक्स को लेकर के। ठीक है, तो आज कहीं तक, धन्यवाद।